नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बताते बड़ी खबर पटना से कि देखिए तमाम नेता पटना में डेरा डाले हुए हैं। सभी राजनीतिक दल के नेता जिन्हें आशा है कि उन्हें टिकट मिल जाएगा वो डाले हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बता दें, जाले विधानसभा का समीकरण बताते हैं। जाले विधानसभा में इस बार सब कुछ सामान्य नहीं है। इस बार जाले विधानसभा में सीपीआई से चुनाव लड़े अली तमन्ना जो 22,000 मत लाए थे वो इस बार एग्रेसिव रूप से हैं। देखिए पटना में सीपीआई सीपीएम की बात नहीं चल रही है, 10 सीट दिया गया था, उसलिए आक्रोश है वो। और हम बता दें कल जो एक बड़ी बैठक हुई थी जाले विधानसभा में, जिसमें तमन्ना ने अपने पूरे सीपीआई के कार्यकर्ताओं के साथ राजद के भी कार्यकर्ताओं को कई जगह शामिल किया और सभी ने ये कहा कि सांप्रदायिक शक्ति को अगर हराना है, जीवेश मिश्रा को अगर हराना है तो तमन्ने को मजबूत करना पड़ेगा। देखिए वहाँ एआईएमआईएम भी हैं, सभी मिलकर इस बार चाहते हैं कि जीवेश मिश्रा किसी तरह ना जीत पाए। तो तमन्ना ने कहा है कि अगर ऋषि मिश्रा खड़े होते हैं उन्होंने जो कहा वो समझे ऑफ द रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि ऋषि मिश्रा अगर लड़ते हैं तो नुकसान हो जाएगा महागठबंधन को, इसीलिए अगर सीपीआई को टिकट नहीं मिला तो तमन्ना कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं। अगर आंतरिक विरोध भी हो गया तो निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचेगा। तो देखिए तमन्ना क्या कहते हैं। और वहां पहुंचे महागठबंधन में एक प्रमुख दल के रूप में सीपीआई है, जिसकी अपनी पकड़ है जाले विधानसभा में, एक बार विधायक भी रह चुके हैं उनके पिताजी। तो देखिए क्या कहते हैं तमन्ना। चुनावी बिगुल बच चुका है बिहार में और चुनाव की तैयारी भी उद्देश्य था। और जैसा कि मैंने अपने संबोधन में कहा कि पार्टी का जो महाधिवेशन हुआ चंडीगढ़ में 25वां, उसके फैसलों की जानकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देने का उद्देश्य भी था। तो दूसरा उद्देश्य थोड़ा धूमिल हो गया। मुख्य उद्देश्य ये है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन की हिस्सा है और हिस्सा ही नहीं, मजबूती से महागठबंधन की मजबूती के लिए काम कर रही है। हमने महागठबंधन के भीतर 24 सीटों की सूची पेश की है, जिसमें से जाले सीट भी एक सीट है। पिछले 3 दिनों में 3 वार्ताएं हमारे प्रांतीय नेतृत्व की तेजस्वी यादव जी से हुई हैं और कल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वयं दिल्ली से चल कर के पटना आए और उनकी भी वार्ता तेजस्वी यादव जी से हुई है। हमने उनको ये समझाया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार के कोने कोने में फैली हुई है। इस पार्टी के 8 सांसद संसद में पहुंचते थे। इस पार्टी के 35-36 विधायक होते रहे हैं। इस पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में सम्मानजनक सीटें नहीं मिली। इस चुनाव में उनको अगर सम्मानजनक सीटें मिलती हैं तो उनके कार्यकर्ता ज़्यादा उत्साह के साथ महागठबंधन की जीत को सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। और जब हमारी पार्टी को आप अधिक सीट देंगे तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी दल जिस मोर्चे में होते हैं उस मोर्चे की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, लोग उस मोर्चे पर भरोसा करते हैं। तो महागठबंधन की जो विश्वसनीयता है उसका एक कारण ये भी है कि कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उसके साथ है, वामपंथी दल उसके साथ हैं। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को सम्मानजनक सीटों पर लड़ने का अवसर प्रदान किया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन के भीतर हम विचार करके आपको पुनः बुला करके आपसे सीटों का समझौता कर लेंगे। हमारी उम्मीद है कि हमारी ताकत के मुताबिक, हमारी सम्मानजनक स्थिति को देखते हुए हमें सीटें आवंटित की जाएंगी। और हमारी पार्टी ये विश्वास दिलाना चाहती है कि महागठबंधन की जीत के लिए पूरे देश प्रदेश में पूरे प्राण पड़ से पूरी ताकत लगा करके काम करेगी। इसी के लिए आज का ये सम्मेलन भी था और इसी के लिए जगह जगह कार्यकर्ताओं के सम्मेलन हो रहे हैं। कल मधुबनी में हो रहा है, आगे अन्य सीटों पर भी होंगे। भारतीय राजनीति में आपके पार्टी के बहुत बड़े इतिहास और जाले सीट हमेशा से मतलब आपका गढ़ माना गया। यदि गठबंधन में जाले सीट पे बात नहीं बनता है तो अगला कदम क्या होगा? कदम हमको पूरी उम्मीद है कि हमको जाले सीट मिलेगी। जैसा आपने कहा, इस जाले सीट का इतिहास रहा है। संसदीय क्षेत्र मधुबनी में ये सीट आती है, हमारे सांसद भी जीते हैं, हमारे विधायक भी जीते हैं। हमें पूरी उम्मीद है
कि हमें ये सीट मिलेगी और हम किसी भी तरह हम महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने नहीं जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जो मिलीजुली सरकार है, जो बिहार में एक जनविरोधी सरकार के रूप में शामिल हुई है, उसे हम कोई कंसेशन देने नहीं जा रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है। सीट मिलेगी तो पार्टी लड़ेगी, वरना महागठबंधन को लड़ाएगी। हम पूरे बिहार में जितने सीटों की मांग किया है 24 सीट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वो 24 सीट पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किए हुआ है। आचार संहिता लगने से पूर्व से हम लोगों का ये निर्धारित था। चूँकि यहाँ आचार संहिता में दरभंगा और मधुबनी हम लोगों का आ गया है, इसलिए दोनों जगह हम लोगों ने परमिशन के साथ यहाँ सभा की है। और इस सभा से हम लोग गठबंधन के साथियों को, महागठबंधन के साथियों को यह दर्शाना चाहते हैं कि जाले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 4 बार विधायक रहा है और हम दर्जनों बार यहाँ असेंबली लड़े हैं और सम्मानजनक सीट माने हारे भी हैं तो सम्मानजनक वोट से हारे हैं। हमारा वोट जो आया है वो सम्मानजनक वोट आया है। इसलिए इस बार भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में महागठबंधन के जो नेतृत्व के साथी हैं, जो टिकट के लिए, सीट के लिए जो शेयर करते हैं मीटिंग, उनसे यह अपील करने के लिए एक जोरदार हमारा ये सवाल है। और इस सभा के माध्यम से हम पटना के नेतृत्व को, साथियों को अपनी बात पहुंचाने के लिए आज की सभा हमने यहाँ रखी है। और हम लोगों को आशा और विश्वास है कि निश्चित रूप से राज्य नेतृत्व महागठबंधन के साथी इस पर गहमा-गहमी चिंतन करेंगे और ये सीट जाले मिलेगा हम लोगों को, इस और आशा और विश्वास के साथ हम हैं। और अगर मिला तो पूर्व के दिनों में जो प्रदर्शन हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का रहा है, उससे बेहतर प्रदर्शन करके हम जाले की सीट को महागठबंधन के झोली में देने का काम करेंगे। साथ ही एनडीए गठबंधन को मिथिलांचल के तमाम क्षेत्रों में हम ताकत लगा करके उसको हराने का काम करेंगे और ऐसा कहें कि ये मिथिलांचल का एक एक सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सीट होगा। इस समझ से हम लोग जो है सो आगे बढ़ेंगे। हमारी पार्टी का अभी शाखा से लेकर जिला तक का सम्मेलन हुआ है, राज्य का सम्मेलन हुआ है, पार्टी का महाधिवेशन हुआ है और जितने सम्मेलन हम लोगों ने किए हैं उसमें बिहार की राजनीति, देश की राजनीति और साथ साथ अभी जो आपको विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जो 6 नवंबर को आपको जाले के अंदर और दरभंगा के अंदर होगा, उसमें सांप्रदायिक ताकत को परास्त करने का, उसमें वाम जनवादी शक्तियों को संगठित कर और बिहार के अंदर जो अभी एनडीए का सरकार है, डबल इंजन का सरकार है, नीतीश और भाजपा का सरकार है, जो लगातार बिहार के किसान मजदूरों पर, छात्र नौजवानों के हक हकूक़ पर हमला करने का काम कर रहा है, उसको परास्त कर और बिहार के अंदर महागठबंधन का सरकार स्थापित हो, यह संकल्प शाखा से लेकर और जिला तक, राज्य तक हम लोगों ने लिया है। और समझिए कि शाखा सम्मेलन के तहत जो है हम लोगों ने गांव-गांव में इस बात की तैयारी की है और आने वाले दिनों में बिहार से एनडीए गठबंधन को उखाड़ कर फेंक कर और बिहार के अंदर महागठबंधन का सरकार स्थापित करेंगे। जहाँ तक जाले का सवाल है, हमारे राष्ट्रीय सचिव ने आपको बताया कि हम लोगों ने दरभंगा जिला के अंदर मात्र 1 सीट महागठबंधन के अंदर तय करके दिया है जाले, और जाले हमारा परंपरागत सीट है। यहाँ से 4 बार, 2 बार खादिम बाबू, 2 बार सलाम साहब हमारे विधायक हुए हैं। 20 वर्ष इस क्षेत्र का जाले के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक ने प्रतिनिधित्व किया है और उस क्रम में यहाँ के गरीब गुरबा को हम लोगों ने सैकड़ों की तादाद में गरीबों को बसाने का काम किया। आज यह विधायक उसको उजाड़ने का काम कर रहा है। हम लोगों ने गरीब को हक दिलाने का काम किया, ये विधायक उनके हक हकूक़ पर हमला करने का काम कर रहा है। जब अपने हक की बात करता है, लोग सड़क की बात करता है, लोग पेंशन की बात करता है, लोग राशन की बात करता है, तो यह विधायक उसके बदले उनको पीटने का काम कर रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जाले के अंदर
यदि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को यह सीट महागठबंधन में मिला और या नहीं भी मिला तो एनडीए के जो महागठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे उनको हम लोग अपनी पूरी शक्ति से जिताने का काम करेंगे। और यहाँ का जो यह नकली दबाव बनाने वाला विधायक है, जो अपने धन संपत्ति, अकूत धन संपत्ति अर्जित कर और एम्स से लेकर यहाँ तक कई जगह जो है जमीन लेना, मकान बनाने का काम किया है, उसको झाले की धरती पर परास्त करके और यहाँ वाम जनवादी शक्ति का विधायक हो, इसके लिए हम लोग तैयारी किए। हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी ने बड़ी मजबूती के साथ जाले को जो है सो गठबंधन के तहत सीट को मांगा है। और जो परिस्थिति है उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आसानी के साथ इस सांप्रदायिक शक्ति को यहाँ से हराने का काम कर सकती है। आपने पिछले बार देखा है कि हमने जो है सो अकेले तीन चुनाव यहाँ लड़े। उपचुनाव में भी आपने देखा कि 20,000 से अधिक वोट लाए। उसमें तमाम जाति तबका जो भी धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, तमाम जाति के लोगों ने हमको वोट दिया। और आज भी परिस्थिति यही है कि अगर यह सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के झोली में जाती है तो बहुत आसानी के साथ इस सांप्रदायिक शक्ति को हरा के और यहाँ का विजय हासिल किया जा सकता है। मौजूद जाले विधानसभा क्षेत्र के सभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्तागण और साथियों, 3:10 हो गया है। 4 बजे तक सभा की अनुमति है, लेकिन सभाओं की अनुमति तो असल में नामांकन के बाद लागू होती है। फिर भी हमारे साथियों ने सुरक्षा के तौर पर अनुमति ले रखी है। कोई चिंता की बात नहीं है, सभा ससमय समाप्त हो जाएगी। साथियों, जाले विधानसभा क्षेत्र का नाम मैं आज से नहीं, वर्षों से सुनता चला आ रहा हूं। पार्टी का दिल्ली से एक अखबार निकलता था जिसका नाम था जनयुग। उसमें बिहार की बहुत सारी खबरें रहती थी। तब मैं स्टूडेंट, कानपुर महानगर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। हमारे मीडिया के साथी बैठे हैं और आप तो जानते ही हैं, आज तो देश में कई पार्टियां चल रही हैं कम्युनिस्टों के नाम पर, लेकिन यही पार्टी है जो देश में सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है। और मैं एक दावा और करना चाहता हूं, हमसे पहले कांग्रेस बनी थी 1885 में। उसकी स्थापना किसने की थी? एक अंग्रेज अफसर सर A.O. ह्यूम ने की थी। ये एकमात्र देश की पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी स्थापना भारत के क्रांतिकारियों ने की है। और मेरा ये दावा है, शहीद भगत सिंह, शहीद अशफाकुल्ला खान, शहीद चंद्रशेखर आजाद और उनकी टोली के दूसरे शहीद अगर अंग्रेजी हुकूमत ने सूली पर नहीं चढ़ाए होते, उनकी जानें नहीं ली होती, उनकी शहादतें न की होती, तो निश्चय ही वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता होते। अंग्रेजी हुकूमत जब भारत के किसान और मजदूर लड़ रहे थे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, अफ्रीका से लौट करके गांधी जी भी किसानों की लड़ाई में कूद पड़े थे और नील की खेती करने